वहीं सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी समय के रहस्यों में कहीं खो गई। लेकिन आज हम कर्ण की उस अनसुनी दास्तान को सुनाएंगे जिसे स्वयं देवताओं ने भी छिपाने की कोशिश की। अध्याय 1। सूर्य के वरदान का रहस्य। कर्ण का जन्म अद्भुत था। कुंती को सूर्यदेव से मिले वरदान के कारण उनकी गोद में आया ये पुत्र स्वर्ण कवच और कुंडलों के साथ जन्मा था। परंतु यह स्वर्ण कवच मात्र एक सुरक्षा कवच नहीं था। इसमें एक रहस्य छिपा था, एक दिव्य शक्ति जो कर्ण को देवताओं के समकक्ष बना सकती थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि कर्ण इसे जागृत कर देता तो वह संपूर्ण संसार को बदल सकता था। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती जब कर्ण किसी असंभव चुनौती को पूरा करता। सूर्यदेव ने उसे बताया था, तुम्हारी शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करोगे। अध्याय 2। अधर्म और धर्म का खेल। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वह अंगराज बना तब उसे हमेशा यह एहसास दिलाया गया कि वह क्षत्रिय नहीं है। दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे धर्म के मार्ग से भटकने पर मजबूर किया। लेकिन कर्ण के हृदय में न्याय का दीपक कभी बुझा नहीं। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी कर्ण के पास आया। उसने कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे जागृत करो, पर याद रखो इसकी कीमत तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देकर चुकानी होगी। कर्ण असमंजस में था, क्या वह इस रहस्य की खोज करे या अपने प्रियजनों को बचाए। अध्याय 3। रहस्य की कड़ी। महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव से इस शक्ति का रहस्य पूछा। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, तुम्हारा कवच और कुंडल केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की अपार शक्ति को रोकने का माध्यम है। यदि तुम इन्हें त्याग देते हो तो वह शक्ति जागृत हो जाएगी, परंतु तुम्हारा अंत निश्चित होगा। दूसरी ओर इंद्रदेव ने चालाकी से कर्ण से उसके कवच और कुंडल छीन लिए। कर्ण ने इन्हें दान देकर अपनी शक्ति का पहला हिस्सा खो दिया। लेकिन इंद्रदेव ये नहीं जानते थे कि कर्ण ने अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में इस दिव्य शक्ति को छुपा लिया था। अध्याय 4। अंतिम युद्ध और सस्पेंस। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो कर्ण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। जैसे ही वह अपने चक्रव्यूह मंत्र को उच्चारित करने लगा, पृथ्वी ने उसे रोक दिया। कर्ण की रथ का पहिया धंसने लगा, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसने पृथ्वी से कहा, यदि आज मैं असफल होता हूं तो यह संसार अंधकार में चला जाएगा, परंतु यदि मैं सफल हुआ तो धर्म और अधर्म की सीमाएं मिट जाएंगी। उसने अपनी शक्ति को पुकारा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि कृष्ण थे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारे भीतर की शक्ति संसार को नष्ट कर सकती है। आज तुम्हारा धर्म है अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाना, परंतु तुम्हारी नियति तुम्हें अर्जुन से हारने के लिए बाध्य करती है। अध्याय 5। अंत का आरंभ। कर्ण ने अपनी शक्ति का त्याग किया और कृष्ण की बात मान ली। जैसे ही अर्जुन का बाण कर्ण के हृदय को भेद गया, वह मुस्कुराया। उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, मैंने अधर्म के मार्ग पर चलकर भी धर्म का साथ दिया। यह संसार मेरे बलिदान को कभी नहीं समझेगा, परंतु मेरे सूर्यदेव साक्षी हैं कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्ण की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसका बलिदान महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी कुंजी बना। वह सूर्यपुत्र जिसने अपने जीवन में अंधकार और प्रकाश